श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण योग, सिद्धियों और साधना की अत्यंत रहस्यमयी बातें बताते हैं। जब कोई साधक विशेष प्रकार की धारणा करता है तो भगवान की कृपा से विभिन्न सिद्धियां प्रकट होती हैं। सबसे पहले भगवान ने अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया, जो केवल भगवान में पूर्ण रूप से रहती हैं, अन्य योगियों और साधकों में अंश मात्र में प्राप्त होती हैं। वे 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता और कामावसायता। भगवान कहते हैं, ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं, जिन्हें मैं देता हूं उन्हें ही अंशता प्राप्त होती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अनेक विलक्षण सिद्धियां होती हैं, जैसे शरीर में भूख प्यास का ना लगना, बहुत दूर की वस्तु को देख लेना, बहुत दूर की आवाज को सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो शरीर का परित्याग कर देना, अप्सराओं की क्रीड़ा के दर्शन कर लेना, संकल्प से सिद्धि प्राप्त करना, सभी के द्वारा अपनी आज्ञा का पालन करवा लेना। ये सब तब संभव होता है जब साधक में सत्व गुण की वृद्धि होती है। जब अष्टांग योग सिद्ध हो जाता है तब भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान, गर्मी सर्दी सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से परे हो जाना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि को स्तंभित कर देना, कभी भी किसी से पराजित ना होना, ये 5 विशेष सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जो साधक पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राओं को ही मेरा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करता है, अपने मन को तदाकार बनाकर उनमें ही लीन करता है, उसे अणिमा प्राप्त होती है। वह साधक सघन चट्टान में भी प्रवेश कर सकता है, पत्थर में से रास्ता बना सकता है। जो महातत्व को मेरा स्वरूप समझकर उसमें मन लगाता है, उससे समस्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसे महिमा प्राप्त होती है। जो वायु अग्नि जल आदि पंचभूतों को मेरा ही रूप समझकर उन पर ध्यान करता है, उसे लघिमा प्राप्त होती है, वो काल के समान सूक्ष्म बन सकता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर उसमें चित्त की धारणा करता है, वो प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, समस्त इंद्रियों का अधिपति बन जाता है। जो मेरा अव्यक्त रूप सूक्ष्मतम कारण शरीर, जिसे शूद्रात्मा कहा गया है, उसकी धारणा करता है, उसे प्राकाम्य प्राप्त होती है। जो इच्छा करे वो भोग तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। जो मेरी त्रिगुणमयी माया के रूप काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो दूसरों को अपनी इच्छा से चला सकता है, ये ईशिता है। जो मेरे नारायण रूप जिसे तुर्य कहा गया है, उसमें चित्त को स्थिर करता है, उसमें मेरे स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं, वो वशिता प्राप्त करता है। जो मेरे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में अपना निर्मल मन स्थिर करता है, उसे कामावसायता प्राप्त होती है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, फिर समाप्त हो जाती हैं। अब अद्भुत सिद्धियां जो विशेष ध्यान से प्राप्त होती हैं: भूख प्यास से परे रहना। जो श्वेत द्वीप के धर्ममय रूप की धारणा करता है, उसे भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह आदि नहीं सताते। दूर श्रवण। जो समष्टि प्राण रूप आकाश में अनाहत नाद का चिंतन करता है, वो बहुत दूर की बातें सुन सकता है। दूरदर्शन। जो सूर्य को नेत्रों में और नेत्रों को सूर्य में रखकर ध्यान करता है, वो समस्त संसार को देख सकता है। मनोजावित्व। जो मन और शरीर को प्राण वायु सहित भगवान से जोड़ देता है, वो जहां जाना चाहे मन के साथ उसी क्षण पहुंच जाता है। कामरूप सिद्धि। जो मन को उपादान बनाकर किसी भी रूप की धारणा करता है, वो वैसा ही रूप धारण कर सकता है। परकाय प्रवेश। जो संकल्प करे कि मैं उसी शरीर में हूं, वो भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। देह त्याग में ब्रह्मलीन होना। योगी यदि ब्रह्म में लीन होकर शरीर त्यागे तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है, लेकिन यदि नीचे के द्वारों से प्राण निकल जाए तो नरक की प्राप्ति होती है। देव विहार की सिद्धि। यदि योगी को अप्सराओं के साथ क्रीड़ा की इच्छा हो तो वो सत्वगुणमयी देवियां विमान लेकर उसकी सेवा करती हैं, परंतु ये सब मायामय है। संकल्प सिद्धि। जो साधक भगवान के सत्य संकल्प स्वरूप का ध्यान करता है, उसका हर संकल्प उसी क्षण सिद्ध हो जाता है। ईशत्व सिद्धि। भगवान कहते हैं, मैं ईशत्व और वशिता का स्वामी हूं।
जो मेरी उस धारणा में लीन हो जाता है उसकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। त्रिकाल ज्ञान, जो मेरी भक्ति से शुद्ध हो गया उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु भूत भविष्य वर्तमान सब जान लेती है। योगमय देह रक्षा, जिसने चित्त को मुझ में लगाकर योग में देह प्राप्त की, अग्नि जल विष आदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। षड रिपु पर विजय, जो मेरे श्री वत्स शंख चक्र गदा पद्म और अवतारों का ध्यान करता है वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अंत में भगवान कहते हैं, जो पुरुष मेरे नामों का कीर्तन करता है, मेरे रूपों का ध्यान करता है, मेरी लीलाओं का गायन करता है और योग धारणा से मेरा चिंतन करता है, उसे सभी सिद्धियां पूर्णता प्राप्त हो जाती हैं। जिसने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसका चित्त मेरे स्वरूप में स्थिर हो गया, उसके लिए कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं रहती, उसे सब कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। हमारे इस चलचित्र को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राम जय जय राम।